Hi, I am Sanjay. I welcome you to my YouTube channel Learn with Sanjay. In this video, we will learn about how to transform exclamatory sentences into assertive sentences. तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एग्जाम्पल के साथ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शुरू में जब हमें हाउ दिखेगा तो उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेरी, और जब व्हाट अ दिखेगा तो उस समय अ वेरी बनाना पड़ेगा। तो यह किस तरह से होता है यह अभी हम देखते हैं। यह हाउ से सेंटेंस रहा तो किस तरह से होगा, हाउ आएगा स्टार्ट में, उसके बाद एक तो एडजेक्टिव आएगा नहीं तो एडवर्ब आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आता है तो यह सब्जेक्ट और वर्ब को हम स्टार्ट में लाएंगे जब एक्सक्लेमेटरी का हम असर्टिव बनाएंगे तब। उसके बाद यह हाउ से हम क्या बनाएंगे, वेरी, जैसा कि हमने यहां पर अभी कहा है। और उसके बाद यहां एडजेक्टिव रहा तो एडजेक्टिव लिखेंगे, एडवर्ब रहा तो एडवर्ब लिखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ इजी इंग्लिश ग्रामर इज, तो हाउ, उसके बाद यह एडजेक्टिव आया, उसके बाद यहां से यह सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। तो इसको हम अगर सामने लाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर इज, इसके बाद यह हाउ से क्या बनाएंगे, वेरी, और यह इजी शब्द जो है वह लिख देंगे। और यह असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे। यहां पर एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता और असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है। उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे कि हाउ नाइसली ही प्लेज ऑन द ग्राउंड। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये जो वर्ब था इज था, तो यहां पर एम, इज, आर या वॉज, वेयर, यह अगर वर्ब आ गया तो जनरली इसके साथ में यहां एडजेक्टिव आता है। और यहां पर यह प्लेज वर्ब है, जब यहां पर एक्शन वर्ब होता है तब यह एडवर्ब आता है, और जब एम, इज, आर, वॉज, वेयर होता है तब यहां पर एडजेक्टिव आता है। तो इस तरह से हम यह सेंटेंस को अभी सॉल्व करेंगे। तो हाउ नाइसली ही प्लेज ऑन द ग्राउंड, या ऑन द ग्राउंड एक्स्ट्रा पार्ट है, प्रीपोजिशन से लग के आया इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहां पर ही प्लेज सब्जेक्ट और वर्ब, इसको हमने इधर लेकर आए। उसके बाद यह हाउ से हमने क्या बनाया, वेरी, फिर यह नाइसली यह शब्द इधर लिख दिया, और जो लास्ट का पार्ट था कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हम एक्स्ट्रा पार्ट आता है तो उसको हम जैसे का वैसा लिख देंगे और अंत में इसमें फुल स्टॉप देंगे। इस तरह से यह हाउ के दो प्रकार के सेंटेंस इसमें आ सकते हैं। अब व्हाट अ से कैसे सेंटेंस आते हैं वह भी देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट अ से किस तरह से शुरू होता है और उसका असर्टिव बनाते समय हमें क्या करना चाहिए वह अभी हम देखेंगे। इसमें हाउ बिकम्स वेरी और व्हाट अ बिकम्स अ वेरी हमने अभी अभी देखा था। तो व्हाट अ का क्या बनेगा, अ वेरी। तो इसमें व्हाट अ प्लस एडजेक्टिव होता है और नाउन भी आता है। हाउ के साथ में ये नाउन नहीं होता, सिर्फ एडजेक्टिव होता है। व्हाट अ के साथ में क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका हम जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय हमें यह सब्जेक्ट और वर्ब शुरू में लाना पड़ता है। उसके बाद यह व्हाट से हम बनाएंगे अ वेरी, और उसके बाद यह एडजेक्टिव और नाउन यह इधर लिख देंगे। तो यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, व्हाट अ नोबल मैन रुपेश इज, तो यह रुपेश इज हमने यहां शुरू में लेकर आए। व्हाट से क्या बनाया, अ वेरी, तो यह अ वेरी बन गया, और यह नोबल मैन एडजेक्टिव प्लस नाउन यह इधर लिख दिया, और यह असर्टिव सेंटेंस होने के वजह से यहां फुल स्टॉप दिया। तो इसके बाद हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल शी इज, हमने जैसे कहा कि व्हाट अ, व्हाट एन, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन यह फ्रेम आ गई यहां पर, और सब्जेक्ट और वर्ब इधर आ गया। तो यह सब्जेक्ट और वर्ब को हम इधर लेंगे, शी इज। उसके बाद व्हाट एन, यहां एन क्यों है, क्योंकि यह इंटेलिजेंट वर्ड जो है इसकी शुरुआत वॉवेल लेटर से होती है और इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से होता है, इसलिए यहां पर एन आया।
तो यहां पर व्हाट अ के जगह अ वेरी आता। वेरी यह कॉन्सोनेंट है, यानी जिसको व्यंजन बोलते हैं, यह वॉवेल नहीं है, इसलिए यहां पर एन नहीं आएगा, यहां पर अ आएगा। अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यह इधर लिख दिया। इस तरह से शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल और फुल स्टॉप, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। तो यह हाउ से किस तरह से सेंटेंस आते हैं, व्हाट अ से किस तरह से सेंटेंस आते हैं, यह हमने अभी तक देखा। अब इसके अलावा भी एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस होते हैं क्या, तो उसका जवाब है यस। तो वह किस अलग अलग प्रकार से आते हैं वह भी हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव करते समय किस अलग अलग प्रकार से सेंटेंस आते हैं वह हमने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। हाउ राइट यू आर, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यह सेंटेंस का हम यू आर हाउ से क्या बनता है, वेरी और राइट इस तरह लिख देंगे। लेकिन यह वर्ड अगर आप पढ़ते हो तो यू आर वेरी राइट, यह वेरी कुछ ठीक नहीं लगता है, यह यहां पर सूट नहीं होता। तो जब वेरी सूट नहीं होता तो इसके जगह और भी शब्द आ सकते हैं जिसको हम एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर यू आर एब्सोल्युटली राइट और यहां पर फुल स्टॉप देंगे। तो जब वेरी सूट नहीं होता तो उस समय हमें दूसरा वर्ड जो सूट होने वाला है, जो वह इंटेंसिटी बताएगा, ऐसे शब्द वहां पर यूज करना पड़ता है। तो इसलिए यहां आंसर आएगा यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद हाउ स्टूपिड, लेकिन कौन, तो वह दिया ही नहीं है, इसलिए हमें यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा ही इज, शी इज या इट इज, यह तीन में से क्या आना चाहिए यहां पर, यह हम कंसीडर करेंगे। कुछ बच्चे इज के जगह वॉज भी यूज कर सकते हैं, वह अपना अपना चॉइस है। लेकिन हाउ स्टूपिड किसको बोल सकते हैं, एक तो बॉय को बोलेंगे, बॉय यानी ही इज, या फिर एक आधे गर्ल को बोलेंगे तो वहां पर शी इज। तो इसलिए यहां पर हम दोनों में से कोई भी ले सकते थे, ही इज वेरी स्टूपिड। तो यह सेंटेंस हो गया और यहां फुल स्टॉप दे दिया। यहां वेरी सूट होता है, इसलिए यहां पर दूसरा वर्ड लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ केयरिंग पर्सन, व्हाट अ केयरिंग पर्सन, कौन, यह भी दिया नहीं है। यहां पर हमें फिर ही इज, शी इज या इट इज, इसमें से किसी को तो भी चूज करना पड़ेगा, यह हमको कंसीडर करके चलना है, हमारे पास से यहां प्रोवाइड करना है। तो इसलिए पर्सन है, इसलिए यहां पर 100% ही इज आएगा। तो ही इज अ वेरी, यह वाटर से हमने बनाया और केयरिंग पर्सन लिख दिया। सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, यहां पर फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद व्हाट एन आइडिया, बीच में अभिषेक बच्चन का ऐड था, व्हाट एन आइडिया सर जी, वही ये सेंटेंस है। अब व्हाट एन आइडिया, इधर कुछ दिया ही नहीं है, ही शी इज इट इज, तो वह हमें कंसीडर करना पड़ेगा यह तीन में से। तो आइडिया के लिए क्या आएगा, इट इज, इट इज। अब वेरी आइडिया नहीं जमेगा, व्हाट अ से हम अ वेरी नहीं बना सकते। यहां आइडिया आने की वजह से एन आ गया, लेकिन वेरी के साथ में अ आता है। तो जब वेरी सूट नहीं होता तो अब हमने क्या बताया कि वेरी के जगह हमें फिर दूसरा वर्ड लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम ग्रेट यह शब्द ले सकते, या फिर फंटास्टिक यह भी वर्ड ले सकते, या फिर टेरिफिक। ओके, तो इस तरह के शब्द हम यहां पर वेरी के जगह यूज कर सकते। तो इट इज अ ग्रेट आइडिया। उसके बाद व्हाट अ शॉट, जैसे आप पिक्चर की मैच देख रहे हो, उधर विराट कोहली ने सिक्सर मार दिया तो एकदम से चिल्ला रहे हो व्हाट अ शॉट। एक्सक्लेमेशन यानी क्या होता है कि सडन फीलिंग से निकले हुए शब्द जो हम जानबूझकर नहीं बोलते। तो यह व्हाट अ शॉट क्या, वह दिया नहीं है,
जब यहां दिया नहीं रहता तब हमको ही इज, शी इज या इट इज, यह तीन में से कंसीडर करना पड़ता है। तो शॉर्ट जो है वह इट इज से रिलेटेड है, तो इट इज अ ग्रेट शॉट। यहां पर भी वेरी सूट नहीं होता इसलिए ग्रेट लिया। तो जब वेरी सूट नहीं होगा तब ग्रेट यूज करना, यह सेंटेंस में एब्सोल्युटली यूज किया हमने। ठीक है, तो इस तरह से यह एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस थे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक अलग प्रकार से आता है, वह भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाते समय इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं। तो एक्सक्लामेटरी में ओ दैट या फिर इफ यह स्टार्ट में आता है और लास्ट में ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो यह शब्दों से हम आई विश या फिर आई डिजायर, यह दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें इफ आई वेयर अ किंग और एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इफ के जगह हम लेंगे आई विश और जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसा लिख देंगे, इतना इजी है। उसके बाद ओ दैट आई वेयर यंग अगेन, तो ओ दैट यह शब्द से आई विश या फिर आई डिजायर आई वेयर यंग अगेन, वह जैसे का वैसा लिखना है और आखिरी में फुल स्टॉप देना है क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद हुर्रा, यह एक शब्द आएगा और उसके बाद वाक्य रहेगा। तो यह शब्द को हम चेंज करने के लिए इट इज जॉयफुल दैट इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर इसको चेंज करने के लिए इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, यहां हमने जॉयफुल यूज किया, यहां नाउन आएगा, यहां एडजेक्टिव है। तो इतना डिफरेंस होता है क्योंकि यह फ्रेम डिफरेंट है, यह फ्रेम डिफरेंट है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रा यह शब्द की जगह हमने लिया इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच, या फिर यह आपको उचित नहीं लगता तो आप ये भी ले सकते हो, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। इस तरह से यह सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। यह हुर्रा यह शब्द के जगह अगर अलास आ गया तो वह सैडनेस दर्शाता है, तो इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस दैट, या फिर इट इज सैड दैट या सॉरोफुल दैट, इस तरह से वह अलास के लिए आप शब्द ले सकते हो। तो इस तरह से यह एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। यह हमने आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी लिखें। थैंक यू।